नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। आज की जो कहानी है वो बड़ा ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनें, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यगढ़ था। इस राज्य के राजा वीरेंद्र सिंह न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोता था और हर दिशा में सुख शांति का वातावरण था। राजा की रानी का नाम मालिनी था, जो बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। लेकिन रानी के बारे में एक रहस्य था जो बहुत कम लोगों को पता था। वह साधारण मनुष्य नहीं थी, बल्कि एक जादुई शक्तियों से संपन्न देवी थी, जिसे भाग्य ने एक मनुष्य के रूप में जन्म दिया था। रानी और राजा के दो पुत्र थे, राजकुमार अर्जुन और राजकुमार उदय। अर्जुन बड़ा था और अपने पिता की तरह बहादुर और निडर था, जबकि उदय शांत स्वभाव का था, किंतु उसकी रुचि जादू और रहस्यमयी विद्या में थी। एक रात जब महल में सब गहरी नींद में थे, रानी मालिनी अचानक अपने कमरे से बाहर आई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चारों ओर नीली रोशनी का हल्का घेरा था। वह धीरे धीरे चलते हुए महल के गुप्त बगीचे में पहुंची, जहां एक प्राचीन जादुई सरोवर था। जैसे ही उसने पानी को छुआ, सरोवर के जल में लहरें उठीं और उसमें एक धुंधली आकृति उभरने लगी। यह आकृति किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि यह भविष्य का प्रतिबिंब था। समय आ रहा है, जल में गूंजती हुई आवाज आई, जब तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा होगी। एक को खोना पड़ेगा और दूसरा राज्य का भाग्य तय करेगा। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वह जानती थी कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसे अपने बेटों की रक्षा करनी थी। राजा वीरेंद्र सिंह के राज्य में दूर दूर तक शांति थी, लेकिन एक अंधेरी शक्ति उनकी खुशियों पर नजर गड़ाए हुए थी। तामसपुर नामक राज्य का शासक राजा भैरव काले जादू का बड़ा उपासक था। वह सदियों से एक ऐसी शक्ति की खोज में था जिससे वह अमर हो सके। एक दिन उसकी जादूगरनी ने उसे बताया, राजा वीरेंद्र सिंह की रानी जादुई शक्तियों से संपन्न है। अगर तुम उसकी शक्ति को अपने अधिकार में कर लो तो तुम अमर हो सकते हो। भैरव के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आई। उसने अपने सबसे खतरनाक योद्धा कालसुर को बुलाया और आदेश दिया, रानी मालिनी को मेरे पास ले आओ, चाहे किसी भी कीमत पर। एक रात जब सभी लोग सो रहे थे, तभी तामसपुर के सैनिकों ने चुपके से महल पर हमला कर दिया। वे सीधे रानी मालिनी के कक्ष की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने कमरे में प्रवेश किया, वहां कोई नहीं था। रानी पहले ही भविष्य को भांप चुकी थी। रानी अपने दोनों पुत्रों को लेकर महल के गुप्त मार्ग से बाहर निकल गई, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं जा पाए। जंगल में छिपते समय कालसुर ने उन पर हमला कर दिया। रानी ने अपने बेटों को बचाने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग किया। उसने हवा में हाथ उठाए और चारों ओर एक नीली चमक दौड़ गई। लेकिन तभी राजा भैरव ने एक अंधेरे मंत्र का उच्चारण किया, जिससे रानी की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकती मालिनी, भैरव ने ठहाका लगाया। रानी ने अंतिम प्रयास किया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पुत्रों को एक गुप्त सुरंग में भेज दिया, जिससे वे बच सकें, लेकिन स्वयं को नहीं बचा सकी। भैरव ने उसे बंदी बना लिया और अपने महल ले गया। अर्जुन और उदय घने जंगल में भटक रहे थे। उनकी मां उन्हें किसी गुप्त जगह भेज चुकी थी, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि अब क्या करना है। हमें पिता के पास लौटना चाहिए, अर्जुन ने कहा। नहीं, माँ ने हमें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि हमें कुछ खोजना है। मैं महसूस कर सकता हूँ कि यह जगह साधारण नहीं है, उदय ने जवाब दिया। अचानक उनके सामने एक रहस्यमयी वृद्ध पुरुष प्रकट हुआ। वह सफेद वस्त्रों में था और उसकी आंखों में गहरा ज्ञान झलक रहा था। तुम्हारी माँ ने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा है क्योंकि तुम्हारे पास एक महान भाग्य है, वृद्ध ने कहा। हमारी माँ कहाँ है? अर्जुन ने व्याकुल होकर पूछा। उसे राजा भैरव ने बंदी बना लिया है, लेकिन उसे बचाने के लिए तुम्हें पहले अपनी असली शक्तियों को पहचानना होगा, वृद्ध ने उत्तर दिया। वृद्ध ने राजकुमारों को एक गुप्त आश्रम में ले जाया, जहां उन्होंने उन्हें विशेष प्रशिक्षण देना शुरू किया। अर्जुन को युद्ध कौशल और रणनीति में निपुण बनाया गया। उदय को जादू और रहस्यमय विद्याओं की शिक्षा दी गई। समय बीतता गया और दोनों भाई शक्तिशाली योद्धा बन गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भैरव भी इस बीच अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। एक दिन उदय को एक सपना आया। उसने देखा कि उसकी माँ एक अंधेरी गुफा में कैद है और उसे बचाने के लिए उन्हें 3 रहस्यमयी रत्नों को खोजना होगा। हमें अब यात्रा पर निकलना होगा, अर्जुन,
उदय ने कहा, लेकिन ये 3 रत्न कहाँ मिलेंगे? अर्जुन ने पूछा। पहला रत्न अग्नि पर्वत में, दूसरा चंद्र सरोवर में और तीसरा काल भैरव मंदिर में छिपा है। दोनों राजकुमारों ने अपनी तलवारें संभाली और निकल पड़े उस रोमांचक और खतरनाक यात्रा पर, जहां उनका सामना खतरनाक राक्षसों, जादुई प्राणियों और राजद्रोहियों से होने वाला था। राजकुमार अर्जुन और उदय अपनी खतरनाक यात्रा पर निकल चुके थे। उन्हें अपनी मां रानी मालिनी को बचाने के लिए 3 रहस्यमयी रत्नों की आवश्यकता थी। पहला रत्न अग्नि पर्वत, दूसरा चंद्र सरोवर और तीसरा काल भैरव मंदिर में छिपा था। उनकी यात्रा कठिन थी, क्योंकि राजा भैरव को इस बात की भनक लग चुकी थी। उसने अपने काले जादू से जंगलों में भयंकर प्राणियों को भेज दिया, ताकि वे दोनों राजकुमार अपने लक्ष्य तक न पहुंच सकें। राजकुमारों ने सबसे पहले अग्नि पर्वत की ओर प्रस्थान किया। यह पर्वत दूर से देखने में सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वहां का वातावरण अत्यधिक गर्म था। चारों ओर लावा बह रहा था और हर जगह आग की लपटें उठ रही थीं। यहां तो एक भी रास्ता सुरक्षित नहीं दिखता। अर्जुन ने कहा, पसीने से तरबतर होते हुए, मुझे लगता है कि हमें कोई जादुई उपाय खोजना होगा। उदय ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वह अपनी साधना में लीन हुआ और अचानक उसकी आंखें चमक उठी। मुझे रास्ता दिख रहा है। हमें पर्वत के बीच में स्थित अग्नि देवता के मंदिर तक पहुंचना होगा। वहां हमें अग्नि रत्न मिलेगा। परंतु यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, लावा से बने अग्नि दैत्य ने उनका रास्ता रोक लिया। यह एक विशाल प्राणी था, जिसके शरीर से आग की लपटें निकल रही थीं। तुम्हें यहां से आगे नहीं जाने दिया जाएगा, दैत्य ने गरज कर कहा। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और उस पर वार किया, लेकिन तलवार आग से टकराकर पिघलने लगी। इस पर हथियार काम नहीं करेंगे। उदय ने तुरंत अपनी जादुई विद्या का उपयोग किया। उसने मंत्रोच्चारण किया और अपनी हथेली से नीली रोशनी निकाली, जो ठंडी थी। यह रोशनी जैसे ही दैत्य के शरीर पर पड़ी, वह तड़पने लगा और धीरे धीरे उसका शरीर ठंडा होने लगा। यह लो। उदय ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने पूरी ताकत से एक विशाल चट्टान को धक्का दिया, जिससे दैत्य नीचे लावे में गिर पड़ा और नष्ट हो गया। उनके आगे का रास्ता साफ हो गया और वे अग्नि मंदिर तक पहुंच गए। वहां एक विशाल अग्नि की लौ के बीच पहला रत्न, अग्नि रत्न, चमक रहा था। इसे लेने के लिए हमें परीक्षा देनी होगी, उदय ने कहा। जैसे ही अर्जुन ने रत्न को उठाने की कोशिश की, आग की लपटें और तेज हो गईं। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, केवल वही इसे छू सकता है जिसके हृदय में सच्ची वीरता और निस्वार्थता हो। अर्जुन ने बिना झिझक के रत्न को उठाया और आश्चर्यजनक रूप से आग शांत हो गई। उन्होंने पहला रत्न प्राप्त कर लिया। अब अगला लक्ष्य था चंद्र सरोवर, जो एक रहस्यमयी झील थी। कहा जाता था कि यह झील चंद्रमा की शक्ति से जुड़ी थी और इसमें एक जादुई संसार छिपा हुआ था। जब वे वहां पहुंचे तो चारों ओर शांति थी। झील का पानी चांदी की तरह चमक रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसमें झांका तो पानी के अंदर एक पूरी अलग दुनिया दिखाई दी। हमें पानी के अंदर जाना होगा, उदय ने कहा। उन्होंने गहरी सांस ली और झील में कूद गए, लेकिन जैसे ही वे पानी के अंदर पहुंचे, वे एक अलग ही स्थान पर आ गए। चंद्रलोक। यहाँ का आकाश हल्का नीला था और चारों ओर छोटे छोटे चंद्रकण तैर रहे थे। यहाँ के वासी सफेद वस्त्र पहने हुए थे और उनके शरीर हल्के प्रकाश से दमक रहे थे। उनका स्वागत चंद्र देवी ने किया। तुम यहाँ क्यों आए हो राजकुमारों? देवी ने पूछा। हम चंद्र रत्न की खोज में आए हैं, अर्जुन ने उत्तर दिया। इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक चुनौती पार करनी होगी, देवी ने कहा। कैसी चुनौती? उदय ने पूछा। इस लोक में एक अंधेरी छाया छिपी हुई है, उसे हराकर ही तुम चंद्र रत्न प्राप्त कर सकते हो। राजकुमारों ने हामी भरी और देवी ने उन्हें एक चमकता हुआ धनुष और तीर दिया। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया। एक भयानक छाया प्राणी उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में तैर रहा था। उदय ने मंत्र पढ़ते हुए जादुई तीर को धनुष पर चढ़ाया और छाया प्राणी पर निशाना साधा। जैसे ही तीर छाया से टकराया, वह दर्द से चिल्लाया और धीरे धीरे गायब हो गया। अंधेरा हट गया और उनके सामने दूसरा रत्न, चंद्र रत्न, प्रकट हुआ। उन्होंने उसे उठाया और देखते ही देखते वे फिर से झील के किनारे पहुंच गए। अब बस एक और रत्न बचा है, अर्जुन ने कहा। तीसरा रत्न काल भैरव मंदिर में छिपा था। यह स्थान सबसे खतरनाक माना जाता था, क्योंकि यह शैतानी शक्तियों का निवास था। जब वे मंदिर पहुंचे तो वहां चारों ओर धुंध छाई हुई थी। मंदिर टूटा फूटा था
और उसमें से अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। हमें सावधान रहना होगा, उदय ने कहा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके सामने एक भयानक आकृति प्रकट हुई, काल भैरव का प्रहरी। यह एक कंकाल योद्धा था जिसकी आंखों में नीली ज्वाला जल रही थी। जो भी इस मंदिर में आया वह वापस नहीं गया। प्रहरी गरजा। अर्जुन ने तलवार निकाली और उस पर वार किया, लेकिन प्रहरी ने तलवार को हवा में ही रोक लिया। यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, उदय ने कहा। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से एक रक्षात्मक घेरा बनाया और अर्जुन को इशारा किया, इसे अंदर लाने की कोशिश करो। अर्जुन ने अपनी सारी शक्ति लगाकर प्रहरी को घेरे में खींच लिया। जैसे ही प्रहरी उसमें आया, उदय ने मंत्र पढ़ा और चारों ओर बिजली चमक उठी। प्रहरी दर्द से चिल्लाया और धीरे धीरे राख में बदल गया। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि एक सिंहासन के ऊपर तीसरा रत्न, काल भैरव रत्न, रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, मंदिर हिलने लगा। अर्जुन चिल्लाया, भागो! दोनों ने दौड़ लगाई और जैसे ही वे मंदिर से बाहर निकले, वह पूरी तरह ढह गया। अब तीनों रत्न उनके पास थे, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, राजा भैरव को हराना और अपनी मां को बचाना। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य को बचाएं, अर्जुन ने कहा। लेकिन हमें पहले इन रत्नों की शक्ति को समझना होगा, उदय ने जवाब दिया। वे वापस अपने गुरु के पास गए, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि इन रत्नों की शक्ति को कैसे जागृत किया जाए। अग्नि रत्न असली योद्धा की तलवार में अपार शक्ति भर सकता था। चंद्र रत्न मन को शांत रखकर दुश्मन की हर चाल समझने में मदद करता था। काल भैरव रत्न अंधेरे की शक्ति से लड़ सकता था और किसी भी काले जादू को निष्क्रिय कर सकता था। अब वे पूरी तरह तैयार थे। राजकुमार अर्जुन और उदय तीनों रहस्यमयी रत्न प्राप्त कर चुके थे, अग्नि रत्न, चंद्र रत्न और काल भैरव रत्न। अब उन्हें अपनी मां रानी मालिनी को राजा भैरव के कब्जे से छुड़ाना था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। राजा भैरव अपने काले जादू से और भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था और उसने अपनी रक्षा के लिए चारों ओर अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया था। राजकुमारों ने अपने गुरु के आश्रम में कुछ समय बिताया ताकि वे रत्नों की शक्ति को पूरी तरह समझ सकें। अग्नि रत्न अर्जुन की तलवार में एक दिव्य अग्नि शक्ति भर सकता था, जिससे कोई भी दैत्य या जादूगर बच नहीं सकता था। चंद्र रत्न उदय को मानसिक शक्ति और दिव्य दृष्टि प्रदान करता था, जिससे वह भैरव की चालों को पहले से भांप सकता था। काल भैरव रत्न उन्हें किसी भी अंधकारमय जादू से बचाने में सहायक था। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने राज्य को मुक्त करो, लेकिन ध्यान रखना, राजा भैरव केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धि से भी हराया जा सकता है। अर्जुन और उदय ने अपनी तलवारें संभाली और अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ तामसपुर की ओर बढ़े, जहां राजा भैरव का किला स्थित था। जब वे तामसपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भैरव का किला किसी सामान्य किले की तरह नहीं था। यह एक जीवित किला था जो काले जादू से बना था। किले की दीवारें हिल रही थीं, मानो वे सांस ले रही हों। उसके ऊपर काले चमगादड़ मंडरा रहे थे और हवा में एक अजीब सा डरावना संगीत गूंज रहा था। हमें यहाँ सीधे प्रवेश नहीं करना चाहिए, उदय ने कहा। तो क्या कोई गुप्त रास्ता है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि किले के नीचे एक प्राचीन सुरंग है जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। उन्होंने अपने सैनिकों को अलग अलग दिशाओं में भेजा ताकि वे ध्यान भटकाएं और फिर खुद गुप्त सुरंग की ओर बढ़े। सुरंग बहुत संकरी और ठंडी थी। वहां हर जगह मकड़ियों के जाले और हड्डियों के ढेर थे। जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने सुना कि किसी के रोने की आवाज आ रही है। यह आवाज कैसी है? अर्जुन ने चौकन्ने होकर पूछा। ये छलावा भी हो सकता है, उदय ने कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और तभी उनके सामने एक छायामय आत्मा प्रकट हुई। यह एक डरावना प्रेत था जो अंधेरे से बना था। कोई भी इस सुरंग से जीवित नहीं निकला है, आत्मा ने गूंजती हुई आवाज में कहा। उदय ने चंद्र रत्न का उपयोग किया और प्रेत पर एक मंत्र फेंका। तुरंत ही चारों ओर चांदनी फैल गई और प्रेत चिल्लाते हुए हवा में विलीन हो गया। यह रत्न सच में अद्भुत है, अर्जुन ने कहा। आगे बढ़ते हुए वे एक विशाल दरवाजे के पास पहुंचे। यह दरवाजा किसी साधारण कुंजी से नहीं खुल सकता था। हमें यहाँ तीनों रत्नों की शक्ति का प्रयोग करना होगा, उदय ने कहा। उन्होंने अग्नि रत्न, चंद्र रत्न और काल भैरव रत्न को एक साथ दरवाजे पर रखा। तुरंत ही दरवाजा कांपने लगा और धीरे धीरे खुल गया। वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे जहां चारों ओर अंधेरा था। बीच में एक ऊंचा सिंहासन था और उसके ठीक सामने रानी मालिनी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। उनके चारों ओर एक अंधकारमय जादू का घेरा बना हुआ था। माँ,
अर्जुन चिल्लाया और आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने घेरा छूने की कोशिश की, एक भयानक बिजली चमकी और उसे दूर फेंक दिया। तभी एक जोरदार अट्टहास गूंजा। हाँ 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 हाँ, तुम सोचते हो कि मुझे इतनी आसानी से हरा दोगे? यह राजा भैरव था। वह हवा में तैरता हुआ आया और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। तुम्हारी माँ अब मेरी शक्ति का स्रोत है, उसे बचाने के लिए तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। भैरव ने अपना हाथ उठाया और अचानक पूरा कक्ष हिलने लगा। चारों ओर से अंधेरे के योद्धा प्रकट हुए। अर्जुन, इनसे लड़ो, मैं भैरव की शक्ति को कमजोर करता हूं, उदय ने कहा। अर्जुन ने तलवार निकाली और अंधेरे योद्धाओं से लड़ने लगा। उसने अग्नि रत्न की शक्ति से अपनी तलवार को आग से भर लिया और एक एक करके उन दैत्यों को खत्म करने लगा। उधर उदय ने चंद्र रत्न का प्रयोग करके भैरव की कमजोरी ढूंढनी शुरू की। भैरव की शक्ति उसके मुकुट में है, उदय चिल्लाया। अर्जुन ने तुरंत भैरव के मुकुट पर वार किया, लेकिन भैरव ने उसे हवा में उछाल दिया। अर्जुन जमीन पर गिरा, लेकिन तुरंत उठकर फिर से मुकुट की ओर झपटा। उदय ने काल भैरव रत्न से एक शक्ति प्रकट की, जिससे भैरव का जादू कमजोर पड़ने लगा। नहीं, यह असंभव है, भैरव चिल्लाया। अर्जुन ने पूरी ताकत से तलवार चलाई और भैरव के मुकुट को काट दिया। जैसे ही मुकुट गिरा, भैरव की शक्ति खत्म होने लगी। नहीं, मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, भैरव चीखता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसकी पूरी देह राख में बदल गई। जैसे ही भैरव मरा, उसकी काली शक्ति का घेरा टूट गया। रानी मालिनी की बेड़ियां खुल गईं और उनकी आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। माँ, क्या आप ठीक हैं? अर्जुन ने घुटनों पर बैठकर पूछा। रानी ने धीरे से उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। तुम दोनों ने अद्भुत कार्य किया, लेकिन क्या माँ? उदय ने चिंतित होकर पूछा। रानी ने धीरे से अपनी हथेली खोली, जिसमें एक काले क्रिस्टल का टुकड़ा चमक रहा था। यह भैरव की आत्मा का अंश है। जब तक यह पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, भैरव कभी भी वापस आ सकता है। अर्जुन और उदय ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि क्या सच में खतरा टल चुका था या फिर एक नया संकट उनके सामने खड़ा होने वाला था। राजकुमार अर्जुन और उदय ने अंततः राजा भैरव को पराजित कर दिया था, परंतु जैसे ही भैरव मरा, उसकी आत्मा का एक अंश काले क्रिस्टल के रूप में रानी मालिनी की हथेली में रह गया। जब तक यह पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, भैरव कभी भी वापस आ सकता है, रानी ने गंभीर स्वर में कहा। राजकुमारों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे सोच रहे थे कि भैरव को हराने के बाद भी यह संकट टला नहीं था। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भैरव की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म करना। गुरुजी, जिन्होंने राजकुमारों को पहले भी मार्गदर्शन दिया था, उन्हें देखकर चिंतित हो गए। यह कोई साधारण क्रिस्टल नहीं है, गुरु ने कहा। इसमें भैरव की आत्मा कैद है और अगर यह गलत हाथों में पड़ा तो वह फिर से जीवित हो सकता है। हमें इसे नष्ट करना होगा, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। गुरुजी ने सिर हिलाया। इसे नष्ट करना आसान नहीं है। इस क्रिस्टल को केवल एक ही स्थान पर नष्ट किया जा सकता है, कालांतक पर्वत। कालांतक पर्वत? उदय ने पूछा। हाँ, यह वही स्थान है जहाँ काल भैरव की शक्ति सबसे अधिक प्रभावी होती है। वहाँ की पवित्र अग्नि ही इस क्रिस्टल को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे तुम पर्वत के पास जाओगे, भैरव की आत्मा अधिक शक्तिशाली होती जाएगी। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। राजकुमारों ने अपनी मां से विदा ली और तुरंत कालांतक पर्वत की ओर निकल पड़े। पर्वत तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत कठिन था। चारों ओर घना जंगल था जहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। वे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक एक घना कोहरा छा गया। यह कोहरा सामान्य नहीं है, अर्जुन ने तलवार निकालते हुए कहा। अचानक कोहरे से भैरव की छायाएं निकलने लगीं। ये अंधेरे योद्धा थे जिनका शरीर पूरी तरह से धुएं से बना था। वे हवा में तैर रहे थे और उनकी लाल आंखें चमक रही थीं। भैरव की आत्मा जाग रही है, उदय ने चिंतित होकर कहा। अर्जुन ने अग्नि रत्न की शक्ति का प्रयोग किया। जैसे ही उसने अपनी तलवार को घुमाया, एक आग की लहर उठी और अंधेरे योद्धाओं को जलाने लगी। लेकिन हर बार जब वे किसी योद्धा को खत्म करते, और भी अधिक योद्धा प्रकट हो जाते। यहाँ युद्ध करने से कोई लाभ नहीं, उदय ने कहा। हमें जल्दी से पर्वत की चोटी तक पहुंचना होगा। उन्होंने तेजी से आगे बढ़ना शुरू किया। योद्धाओं ने उनका पीछा किया, लेकिन जैसे ही वे पर्वत के शीर्ष के पास पहुंचे, अचानक सारी छायाएं गायब हो गईं। यह क्या हुआ? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। हम काल भैरव की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, उदय ने कहा। यहाँ भैरव की काली शक्ति प्रभावी नहीं हो सकती। अब वे पर्वत की चोटी पर खड़े थे। वहां एक विशाल मंदिर था, जिसके बीचों बीच एक विशाल अग्निकुंड जल रहा था।
यह कोई साधारण आग नहीं थी, बल्कि यह काल भैरव की शाश्वत अग्नि थी जो केवल बुराई को नष्ट करने के लिए जलती थी। हमें क्रिस्टल को इसमें डालना होगा, अर्जुन ने कहा। जैसे ही उदय ने क्रिस्टल को उठाया और आग में डालने की कोशिश की, पूरा पर्वत कांपने लगा। नहीं, मुझे कोई नहीं नष्ट कर सकता। भैरव की आत्मा अचानक क्रिस्टल से निकलकर एक विशाल काले प्रेत के रूप में प्रकट हो गई। यह पहले से अधिक शक्तिशाली और भयानक लग रही थी। तुमने सोचा था कि मुझे मार सकते हो? भैरव ने गर्जना की। अर्जुन ने तलवार उठाई और भैरव पर हमला कर दिया, लेकिन तलवार उसके शरीर से आर पार निकल गई। हमें क्रिस्टल को आग में डालना ही होगा, उदय चिल्लाया। भैरव ने अपनी पूरी शक्ति से एक अंधेरे की लहर छोड़ी, जिससे अर्जुन और उदय दोनों दूर गिर पड़े। वह अब खुद ही आग के कुंड के पास जा रहा था, जैसे वह उसे भी नष्ट कर देना चाहता हो। नहीं, हमें अभी कुछ करना होगा, अर्जुन ने कहा। उदय ने अचानक काल भैरव रत्न को उठाया और उसमें पूरी शक्ति भर दी। काल भैरव, हमें अपनी शक्ति दो। तभी अचानक पूरे पर्वत पर बिजली गड़गड़ाने लगी। एक विशाल काली शक्ति प्रकट हुई और हवा में घूमने लगी। काल भैरव की शक्ति जाग चुकी है, अर्जुन ने कहा। शक्तिशाली भैरव प्रकट हुए और उन्होंने अपने त्रिशूल से भैरव की आत्मा पर वार किया। नहीं, 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 भैरव चिल्लाया। उसी क्षण अर्जुन और उदय ने मिलकर क्रिस्टल को काल भैरव की अग्नि में फेंक दिया। जैसे ही क्रिस्टल आग में गिरा, भैरव की आत्मा दर्द से चीखने लगी। वह धीरे धीरे जलकर राख में बदल गया और उसके साथ ही उसकी सभी बुरी शक्तियां नष्ट हो गईं। भैरव की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। पर्वत अब पहले जैसा नहीं था। अब वहां की ऊर्जा सकारात्मक और शांतिपूर्ण लग रही थी। अर्जुन और उदय ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने जीत हासिल कर ली थी। वे राजमहल लौटे, जहां उनकी मां रानी मालिनी और उनके पिता राजा विक्रम उनका इंतजार कर रहे थे। तुम दोनों ने न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि एक बहुत बड़े संकट को भी समाप्त कर दिया, राजा ने गर्व से कहा। रानी ने अपने बेटों को गले लगाया। तुम दोनों ही सच्चे योद्धा हो। राज्य भर में खुशी का माहौल था। लोगों ने जश्न मनाया और पूरे राज्य में शांति फैल गई। अर्जुन और उदय दोनों को अपने पराक्रम और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्धि मिली। कुछ वर्षों बाद राजा विक्रम ने गद्दी छोड़ दी और अर्जुन को नया राजा बनाया गया। उदय ने अपनी साधना जारी रखी और एक महान विद्वान और परामर्शदाता बना। अर्जुन ने अपनी प्रजा के लिए न्याय और साहस का परिचय दिया। उनके शासन में राज्य समृद्ध और खुशहाल बना रहा और इस तरह भैरव का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो गया और अर्जुन और उदय की वीर गाथा सदियों तक याद रखी गई। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।